आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के सिलेबस के बारे में। देखिए, इसके पहले हम कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था और मेंस क्वालिफाई हुआ था। आफ्टर डैट उसके बाद हुआ क्या है कि जो मेरा टाइपिंग था वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का क्या सिलेबस होता है, क्योंकि जो इसका सिलेबस दिया गया है वो क्लियरली कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम आपको एक्चुअल सिलेबस बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में मेंस में क्या क्या आता है। तो देखिए, बेसिकली आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कंप्यूटर होता है और जीके होता है। टोटल ओवरऑल आपका 90 क्वेश्चन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के बारे में। देखिए, जो कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था और सेम पैटर्न का ये भी आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम दिए होंगे प्री, तो जो भी आदमी जो कोर्ट रीडर का दिए उनको पता है कि हूबहू एग्जैक्ट वही पैटर्न था, वही क्वेश्चन था जो आपके कोर्ट रीडर में। जैसे कि कोर्ट सिविल कोर्ट का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो आंसर की जारी हुआ, उसके बाद जब हमने चेक किया तो मेरा उसमें से 68 के अराउंड सही हो रहा था। क्योंकि बेसिकली हम बैंकिंग का तैयारी करते हैं, इसलिए मेरा जीके जीएस उतना अच्छा नहीं है, सीधा बात है। ठीक है, इसलिए मेरा 68 ही सही हो पाया। यहाँ हम लोग आपको बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में, मेंस के बारे में। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है सिविल कोड का, उसमें आपके सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी के बारे में कहते हैं। वहाँ पे देखिए आता है सबसे पहले आपको मुहावरा आता है, जो 5 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो 5 आपके मुहावरे आते हैं जो आप पढ़ सकते हैं, किसी भी जो लुसेंट का बुक हो उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 ऐसे वाक्य आते हैं जिनको आपको यानी गलत फॉर्म में दिए रहते हैं, उनको क्या करना रहता है, करेक्ट करना रहता है, शुद्ध करना रहता है। उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द आते हैं 5 नंबर के, और ये सब जो भी है ये सब आपको लिखना पड़ता है। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ये सबको आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद विलोम शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, और समानार्थी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो टोटल जो आपका हिंदी का वो आपका 20 क्वेश्चन हो गया, और 20 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के हो गए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जो टोटल नंबर होता है, टोटल 90 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। ठीक है, इसमें मुहावरा 5 नंबर का, वाक्य शुद्ध का 5 नंबर का, अनेक शब्द का 1 शब्द 5 नंबर का, विलोम शब्द 2 नंबर का और समानार्थी 3 नंबर का। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि ईडीएम में फ्रेज पूछा जाता है जो 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक, और 5 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मिस स्पेल्ड होता है, जिसमें आपको गलत स्पेलिंग दिया जाता है आपके वर्ड को, और उनको आपको क्या करना रहता है, सही करना रहता है, यानी सही मीनिंग उसका लिखना रहता है। जैसे कोई लेटर उसमें वर्ड में गलत है, उसको सही करके लिखना होता है। उसके बाद 5 नंबर का आपका क्या होता है, 5 मार्क्स का आपका एसे होता है, जिसके लिए आपका एक एसे रहता है जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब 3 एसे का टॉपिक दिया रहता है, 3 ऐसे टॉपिक दिया जा रहता है, और इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है और उसको लिखना है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। ठीक, वैसे ही आपका क्या होता है कि लेटर के लिए आपको एक लेटर लिखना रहता है जिसमें आपका 3 टॉपिक दिया रहता है, इसमें से कोई भी एक चूज करना है, और चूज करने के बाद आपको उस पर क्या करना है, लिखना है लेटर। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, एसे और लेटर में सबका एक फॉर्मेट होता है। तो अगर आपका सिर्फ फॉर्मेट सही है, ठीक है, तब भी आपको कम से कम 1.5 से 2 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक, तो अगर आपसे हमसे अगर पूछिएगा तो इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको ईडियम फ्रेज और मिस स्पेल्ड पे ध्यान देना चाहिए, और इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, उसके बाद एसे और जो लेटर है, सबसे पहले इनका फॉर्मेट जो होता है वो आपको लिखने का सीखना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मेट सही है तो फिर आप उसको अरेंज करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में। देखिए कंप्यूटर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो टोटल मार्क्स हो गया, यहाँ पे आपके 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का मेंस में। ठीक,
उसके बाद हम लोग कंप्यूटर का बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर हम कंप्यूटर का बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में जो आपके कंप्यूटर आते हैं बस 5 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। और कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे क्या कि जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो कंप्यूटर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, जैसे यूपीएस हो गया, उसके बाद आपका क्या HTML हो गया, HTTP हो गया, ये सब जो भी आपका रिलेटेड वर्ड होता है उससे रिलेटेड आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, उनको आपको क्या करना रहता है कि वहाँ पे जैसे वहाँ पे आपको दे देंगे HTML, तो HTML वहाँ पे दे दिए तो इनके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऐसे करके आपको दे देंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको लिखना रहता है कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखने वाला देखा जाए तो कंप्यूटर से सिर्फ 5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीके में। देखिए जीके में क्या होता है कि जीके में तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैसे जीके के बारे में हम लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का होता है। अगर हम यहाँ पे वेटेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो आपका पॉलिटी का होता है। ठीक, पॉलिटी में अगर आपको 15 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आता है पॉलिटी का आता है, उसके बाद स्पोर्ट्स का आता है, और उसके बाद ज्योग्राफी का। जिसके पहले स्पोर्ट्स में एक आप कप के बारे में पूछा था, दूसरा एक मैरी कॉम के बारे में पूछा था। यहाँ पे पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो भी आपके जीके के क्वेश्चन है ना, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे आंसर। ठीक है, यहाँ कोई भी ऑप्शन आपके नहीं होते। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए सब्जेक्टिव के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए बेसिकली 3 क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मैथ का दिखेगा, और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन दिखेगा, और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इनमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेरे मार्क्स का, तो जो ऑब्जेक्टिव हुआ था उसमें मेरा 30 में टोटल 30 जो मार्क्स है, इनमें मेरा मार्क्स था 27। ठीक, और यहाँ पे देखिए जैसे हम आपको बताएं, पहले ही बताया है कि जीके मेरा अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो जीके में मेरा मार्क्स था डिस्क्रिप्टिव में वो बस 3 मार्क्स था। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर में हुआ क्या था, हम लोग सोचे थे कि कंप्यूटर का जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आने के कारण यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर पर, यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन सही हो पाया। ठीक, और यहाँ पे इंग्लिश में इडियम फ्रेज ऑब्जेक्टिव सोच के हम लोग गए थे लोग, लेकिन लिखने के कारण आने के कारण इसलिए यहाँ से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए जो इसमें मेरा मार्क्स है ओनली 7 मार्क्स आया हुआ था मेंस में। हाँ, हिंदी का अगर हम बात करें तो ये जो 20 नंबर है इसमें जो मेरा मार्क्स आया है वो आपका 15